इंसान और इंसान के दिल के अंदर अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने इंसानियत का एक नमूना अल्लाह ने इंसान के दिल को बनाया है। थोड़ी सी बात पर गौर फरमाइएगा। अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर 18,000 मखलूक़ात को कमो बेश पैदा फरमाया। छोटी सी छोटी मखलूक भी अल्लाह की है और बड़ी से बड़ी मखलूक भी अल्लाह ने इस कायनात के अंदर सजाई है, बनाई है, तख्लीक फरमाई है। तो छोटी सी छोटी मखलूक ऐसी भी है जिसको देखा भी नहीं जा सकता और बड़ी से बड़ी मखलूक भी अल्लाह ने ऐसी बनाई है। दरियाओं के अंदर, समुद्रों के अंदर ऐसे जानवर अल्लाह ने बनाए हैं। तो ये अल्लाह की एक मखलूक है। अल्लाह ताला ने इंसान को भी इसी 18,000 मखलूक में से एक मखलूक के तौर पर खल्क फरमाया, पैदा फरमाया। तो इंसान देखने में तो एक छोटा सा लगता है, इसकी ताकत, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की ताकत से ज़्यादा ताकत रखती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की जसामत से बड़ी जसामत रखती हैं। उनकी ताकत ज़्यादा है, उनके जिस्म बड़े हैं। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसी चीज़ से नवाजा। वो क्या है? वो इंसान का एक दिल है। इंसान खुद इस दुनिया के अंदर है और अल्लाह ताला ने जो इंसान को एक दिल दिया है, ये दिल अल्लाह ने एक पूरी दुनिया का नचोड़ बनाया है। ज़रा गौर हो, ज़रा देखना, ज़रा मैं बात कहाँ तक ले जाता हूँ कि अल्लाह ने इंसान का जो दिल है ये बिल्कुल छोटा सा बनाया है, छोटा सा। बाएं तरफ इंसान के जो है ये दिल अल्लाह ने रखा है। ये कल्ब है, ये उल्टा होता है, उल्टा, सीधा नहीं होता, ये उल्टा लटका हुआ है। तो ये इंसान का जो लोथड़ा है, गोश्त का लोथड़ा जो उल्टा लटका है, इसको दिल कहते हैं। ये दिल इंसान के जो अंदर है, ये एक अलहदा दुनिया रखता है। दिल, इस दिल के अंदर एक अलहदा जहान आबाद है। इसकी सोच, इसके अंदर इसके लश्कर, इसकी मोहब्बतें, इसकी एक अपनी दुनिया है। इंसान की दिल के अंदर होती है जो दुनिया। अल्लाह ताला ने ये दिल जो है, ये एक ऐसा जहान बनाया है दिल कि देखने में तो छोटा लगता है लेकिन पूरे जहान को ये अपने अंदर सबोए हुए होता है। अब अगर शख्स कोई सवाल करे कि मौलाना ये बताएं कि कैसे ये छोटा सा दिल है और इतने बड़े जहान को ये अंदर कैसे घेर लेता है, छोटी सी जगह है, छोटी सी जगह के अंदर तो जितनी जगह होगी उतनी ही चीज़ समाएगी उसके अंदर। तो इतना छोटा सा दिल है और तुम कहते हो कि पूरा जहान इस दिल के अंदर होता है, तो जहान तो बहुत बड़ा है। तो ये क्या माजरा है? तो दोस्तों, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। ये मैं नहीं दे रहा, ये मेरे मौलाना रूम ने मिसाल दी है, जो अल्लामा इकबाल का मुर्शद है। तो वो फरमाते हैं, फरमाया आप देखें, इंसान की आंखें बिल्कुल छोटी सी हैं, छोटी सी आंखें हैं। इन आंखों से इंसान, पूरी आंख से नहीं देखता इंसान। आंख के अंदर एक काला निशान है, उस काले पूरे निशान से इंसान नहीं देखता। पूरी आंख को एक तरफ करो, फिर आंख के अंदर एक काला निशान है, इंसान उस काले निशान से भी नहीं देखता, बल्कि काले निशान के अंदर एक और छोटा सा निशान है। इंसान की आंख उस छोटे से निशान से देखती है। तो आप जानते हैं कि इंसान जहां बैठा हो, बस नजर करे आसमान की तरफ, तो छोटी सी वो आंख जो है अंदर, छोटी सी, उस आंख की रोशनी जब इंसान की आंख से बाहर निकलती है तो कितने बड़े आसमान का अहाता कर लेती है। तो मौलाना रूम ने ये मिसाल दी, फरमाया देखो, अल्लाह ताला ने आंख की एक छोटे से निशान के अंदर इतनी अपनी नूरानियत को छोड़ा
कि जब वो आंख आसमान को देखती है, छोटी सी आंख जब आसमान को देखती, इतनी छोटी सी जगह है, बिल्कुल छोटी सी, तो जब वो आसमान की तरफ देखती है तो वो इतने आसमान को घेर लेती है। पता चला कि अल्लाह ने एक छोटी सी चीज के अंदर नूरानियत अपनी रखी हो, जब वो आसमान को देखे तो आसमान को घेर लेती है। देखने में दिल छोटा है, बिल्कुल जगह भी थोड़ी है, लेकिन अल्लाह जब इसके अंदर अपने नूर की तजल्ली फरमाता है तो ये दुनिया को भी घेर लेता है और आखिरत को भी घेर लेता है। जगह तो बिल्कुल थोड़ी सी है इंसान के दिल की, बिल्कुल थोड़ी सी जगह, लेकिन इस थोड़े से दिल के अंदर अल्लाह का नूर जब तजल्ली ले लेता है, जब अल्लाह के नूर की रोशनी इसके अंदर जज़ब हो जाती है, तो फिर ये दिल एक ऐसा दिल बन जाता है कि जिस दिल के अंदर लाखों दिल समा जाते हैं। लेकिन इस दिल को दिल बनाने के लिए बड़ा वक्त चाहिए, बहुत वक्त चाहिए। ये दिल जल्दी नहीं बनता। इस दिल के बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी मौलाना रूम ने बयान फरमाई है। करूँ बात सुभान अल्लाह का ज़रा। आप फरमाते हैं, फरमाया इस दिल को दिल बनाने के लिए, इस दिल को अगर दिल बनाना चाहते हो तो आ जाओ, तरीका मैं समझाता हूँ। फरमाया इस दिल को दिल बनाने का सबसे पहला तरीका ये है कि हर चीज़ से अपने आप को हकीर समझो, हर चीज़ से अपने आप को हकीर समझो। दुनिया की हर चीज़ तुमसे आला है, हत्ता के अल्लाहु अकबर कबीरा। एक बादशाह वक़्त के पास एक बुज़ुर्ग गए, फ़कीर थे, गए उसकी बारगाह में। जब फ़कीर पहुँचे बादशाह की बारगाह में तो बादशाह ने पूछा, बताओ फ़कीर, तुम्हारे दाढ़ी के बाल ज़्यादा शान वाले हैं या मेरे घोड़े की दुम के बाल ज़्यादा शान वाले हैं? तो फ़कीर ने कहा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, अभी मेरे पास इसका जवाब नहीं है। अभी तो यही लगता है कि तेरे घोड़े की दुम के जो बाल हैं वो मेरे बालों से ज़्यादा शान वाले हैं, अभी कुछ नहीं जवाब दे सकता। वक्त गुज़रता गया, वक्त गुज़रता गया, एक वक्त आ गया, फ़कीर के जाने का वक्त हुआ। चारपाई पर लेटे हुए हैं फ़कीर। पता चला बादशाह वक्त ने आकर कहा, मेरा तुझ पर सवाल था और तूने कहा था फिर कभी जवाब दूंगा, अभी जवाब नहीं है इसका मेरे पास, अब जवाब दो, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। तो फ़कीर ने कहा, थोड़ी देर और रुक जा, थोड़ी देर और रुक जा, मुझे थोड़े से और इंतज़ार कर लेने दे। कुछ देर गुजरी तो आप जानते हैं हदीस पाक है, मेरे आका फरमाया, जब इंसान के जाने का वक्त करीब आ जाता है तो इंसान अपनी आँखों से अपना ठिकाना देख लेता है। उसको पता चल जाता है कि मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा, कहाँ जाना है मैंने। इंसान अपनी आँखों से, फरिश्ते उसको दिखा देते हैं तेरा ये ठिकाना है। फिर उसकी अपनी अपनी निशानी हैं। बाज़ ये कहते हैं कि नेक लोगों की ये निशानी है कि जब वो अच्छे ठिकाने को देखते हैं तो उनके माथे पर कुछ न कुछ पसीना आ जाता है। बहुत सी निशानियाँ हैं, लिखी हैं बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों के अंदर। फरमाया माथे के ऊपर अगर मौत के वक्त कुछ न कुछ पसीने के निशान ज़ाहिर हो जाए ना, तो समझो मरने वाले का अंजाम अल्लाह ने जन्नत में बना दिया है। तो खैर मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता, ज़रा गौर हो। आप फरमाते हैं, फरमाया कुछ देर रुक जाओ ज़रा। थोड़ी देर गुजरी तो आप मुस्कराने लगे। फरमाया, बादशाह, पहले तो मैं यही कहता था कि तेरी घोड़े के दुम के बाल मेरी दाढ़ी के बाल से ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने मेरा अंजाम जन्नत में बना दिया है और हुजूर की शफात मुझे नसीब हो रही है और मेरे हुजूर मुझे फरमा रहे हैं, आजा। अब मैं ये कह देता हूँ कि मेरे दाढ़ी के बाल जहान की हर चीज से ज्यादा शान वाले हैं। तो भाई अल्लाह की इज्जत की कसम उठाकर कहता हूँ, वो फ़कीर लोग थे, वो फ़कीर थे। उन फ़कीरों के अंदर एक आजिज़ी थी, और हमेशा आजिज़ी उस शख्स के अंदर ही होती है जिसके अंदर अल्लाह ने कुछ न कुछ रखा होता है। वरना जिसके अंदर कुछ भी ना हो ना, वेला भांडा होवे तो खड़कदा बहुत है। तो अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के आना, जिस दे अंदर कुछ होवे वो हमेशा आजिज़ी करता हुंदा है, हमेशा अपने आप नूं झुका के रखता है, नीवा रखता है अपने आप नूं, ताकि लोगों नूं भी पता लगे और अल्लाह दी बारगाह दे अंदर। मैं जरा गल सुनाना, सुनावा दा रुचि बोलो।
हुजूर दी औलाद दी गल आ जानी, नाले विच सादात दी भी गल आ जानी। जरा सुभान अल्लाह कहो। ये हदीस मुबारक के तिरमिज़ी और मुस्लिम में मौजूद है, ये हदीस पाक है। तवज्जो, हुजूर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उम्र मुबारक है 90 साल। कितनी है बोलो? 90 साल उम्र का माना है, बहुत बड़ा माना। सफ़ेद दाढ़ी है, हाथ में आसा पकड़ा हुआ है, सर पर दस्तार है, हुजूर का सहाबी है, कमज़ोर है, बिल्कुल बिल्कुल कमज़ोर हैं, सोटी के आसरे पर चलते हैं। तवज्जो, और आपको जब आप बुढ़ापे में पहुंचे ना, तो सहाबा किराम के अंदर आपको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता था। इतने बड़े उनके शागिर्द थे सहाबा किराम के अंदर, इतनी शानों के मालिक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन बात वही आ गई कि शान अगर मिलती है ते नीवें पैण आण नहीं मिलती। सुनावा गल सारी, कुर्बान जावा। इधर वेख जरा गौर फरमावे, अजे मेरे पाक मदीने दे ताजदार करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यार हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हां नू मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर शगिर्दी दी दौलत लभी है, मेरे पाक नबी ने जिन्हां ते निगाह फरमाई है, दसना चाहना वा जिन्हां ते कमली वाले दी निगाह पै जांदी है, उन्हां दियां निशानियां हुंदियां ने। आजिज़ी करते ने, तकब्बुर अंदर नहीं हुंदा, वड्याई अंदर नहीं हुंदी, अंदर आकड़ नहीं हुंदी, अंदर आजिज़ बन के रहिंदा है, अंदर दिल दे अंदर अल्लाह दी मखलूक नाल प्यार हुंदा है। हर किसी नू अपने आप तो उच्चा समझदे ने। जरा गौर होवे, गल करना चाहना वा 90 साल दी उम्र है हुजूर दे सहाबी दी, हजरत अबू हुरैरा हाथ दे अंदर सोटी पकड़ी है, सिर ते दस्तार वली है, पग शरीफ पगड़ी वाली हुई है सिर दे उत्ते। मेरे नबी दे यार बैठे ने, हजरत अबू हुरैरा पाक दीन दा सबक दे रहे ने, दीन दी तालीम दे रहे ने, दीन दा सबक दे रहे ने। अगे भी नबी दे यार बैठे ने, पढ़ावन वाला मेरे नबी दा यार बुजुर्ग है, पढ़न वाले भी हुजूर दे सहाबी ने। जरा गौर होवे, आए दरवे एनी देर दे अंदर की वेखे आए, हजरत इमाम हुसैन नबी दी आल नाल प्यार करने वाले, उधर जोर नाल बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन ओ बुढ़ापे दे अंदर ने, हजरत अबू हुरैरा बुढ़ापे दे अंदर ने, हजरत इमाम हुसैन नौजवानी दे अंदर ने, शबाब चमकदा है, हुसन अजीब शान वाला है, जवानी है, चेहरे दी खूबसूरती है। जरा गौर होवे, सैयदजादा है, मेरे नबी दा शहजादा है, घोड़े ते सवार होए ने, ज़िरा पाई है, तलवार हमायल कीती है। आप सरकार तैयार हो गए, हुजूर दे सहाबी हजरत अबू हुरैरा वल्ले आ रहे ने, घोड़े ते सवार ने, नबी दा शहजादा घोड़े ते सवार है। जदों हजरत अबू हुरैरा पाक दे कोल आए ने, हजरत अबू हुरैरा पाक दे कोल आए ने, बारिश आई है, बारिश आवन दी वजह नाल जमीन ते चिक्कड़ वज गया है, जमीन दे उत्ते चिक्कड़ वज गया है। हजरत अबू हुरैरा पाक सरकार दे कोल जदों इमाम हुसैन आए ने, घोड़े ते थल्ले उतरे ने, जदों घोड़े तो थल्ले उतरे ने, आप दे पैर मुबारक दे उत्ते चिक्कड़ लग गया है, नूरानी पैर मुबारक दे उत्ते, हुजूर दे शहजादे दे पैर मुबारक दे उत्ते चिक्कड़ लग गया है, किचड़ लग गया है, मिट्टी लग गई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी निगाह पई, 90 साल दी उम्र दा बाबा, मेरे नबी दी सोहबत दे अंदर रहने वाला, मेरे नबी दा यार, जदों निगाह पई है, इमाम हुसैन आ रहे ने, उठ पे ने, शागिर्दां दियां सफां नूं चीर दिता है, दौड़ के गए ने, अपने सिर दी दस्तार लाई, हजरत इमाम हुसैन दे पैरां नूं पकड़िया है, अपने सिर दी पगड़ी दे नाल इमाम हुसैन दे पैरां नूं साफ करना शुरू कर दिता है। इमाम हुसैन ने पैर पिछा खिंचिया है, फरमाया ओ मेरे नबी दे बुजुर्ग सहाबी, तुसी मेरे नाना जान दे यार जे, चिट्टी दाढ़ी है, चिट्टे वाल ने, असां तुहाडा अदब ते हया करने आ, ए की पे कर दे जे,
हजरत अबू हुरैरा दी अखां विचों आंसू जारी हो गए। अर्ज करदे ने ऐ हुसैन इत्थे चिट्टी ते काली दाड़ी दा सवाल नहीं, मैं ते तुहाडे जिस्म दे अंदर मदीने दे ताजदार दे खून दी खुशबू पिया सुंघना। बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। फरमाया मैं यहाँ पर सफ़ेद और काली दाढ़ी का सवाल नहीं है, ए हुसैन सफ़ेद और काली दाढ़ी का सवाल नहीं है, मैं तो तुम्हारे जिस्म के अंदर हुजूर के खून की क्या कर रहा हूँ, खुशबू महसूस कर रहा हूँ। ये हुजूर के खून की खुशबू का अदब कर रहा हूँ। हुजूर के जिस्म मुबारक तुम्हारे जिस्म के अंदर हुजूर के खून की खुशबू है। हाय 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 हाय, ऊंची बोलो अल्लाहु अकबर कबीरा। ये हज़रत अबू हुरैरा पाक कितनी उम्र, 90 साल, और हुजूर के शहजादे की उम्र मुबारक उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 17 साल थी। जवानी की उम्र है, नौजवानी की उम्र है। अभी दाढ़ी मुबारक भी थोड़ी सी आई है आपके चेहरे मुबारक पर। तो हुजूर के सहाबी पाँव से पाँव साफ कर रहे हैं, वो भी किससे? एक होता है रुमाल, एक होती है ये आम कपड़ा जो कंधे पर रखा जाता है। इसकी शान ज्यादा नहीं होती, जो सर की दस्तार होती है ना उसकी शान ज्यादा होती है। आप जानते हैं, आपको पता है कि हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे ना, हमारे बड़े दादा बाप दादा, जब वो किसी से अपना सुलह सफाई करने की कोशिश करते तो अपने सर की दस्तार उतारते और कहते, पैरा में रख के आंदे सन, आ साड़ी दस्तार नूं वेख लो। रुमाल नहीं ला के सुटते सन, आले मेरे मोढे दा रुमाल है, नहीं, वो सिर दी लांदे सन, क्योंकि सिर दी दस्तार जिहड़ी हुंदी है ये बड़ी शान वाली हुंदी है, ये इज्जत है। तो देखें हजरत अबू हुरैरा ने अपने सर की पगड़ी को उतारा, सर की पगड़ी को उतार कर हुजूर के शहजादे के पांव पर रखा और बता दिया कि हमारी सर की शान, हमारी दस्तार की अजमत, हमारे जिस्म पर जितनी भी मोहब्बतें और जितनी भी इज्जतें हैं वो हुजूर के खून के सदके हैं। जो भी मिला है हुजूर के खून के सदके मिला है। लिहाजा जहां पर हुजूर के खून की बात आ जाए अपने सर की दस्तार भी उतार दो, अपनी हर चीज उनके कदमों पर रख दो। क्यों? हमारी चीजों की वो शान नहीं जो हुजूर के खून की शान है। ये हजरत अबू हुरैरा। तो देखें फकीहुल मुहद्दिसीन, हाँ जी, हदीसा दे फकी हैं जी, इतने बड़े इमाम, और उम्र भी 90 साल है, और हुजूर के सहाबी अपनी पगड़ी को उतार कर पांव में रख रहे हैं। तो जब आजिज़ी इतनी है तो फिर मकाम कितना है, मकाम कितना है। सुबहान अल्लाह कहो जरा ऊंची बोलो। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। तवज्जो, अभी हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत के हवाले से इंशाअल्लाह मैं अगला जुमा सुनाऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको। तो हुजूर के जब यार गार की आप बात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा, बड़ा सुरूर आएगा। तवज्जो ना बोलो हाँ ज़रा सुबहान अल्लाह। तो भाई बताना ये चाहता हूँ कि असल ये दिल इंसान का जो है ना, यही इंसान को कीमती बनाता है और यही इंसान को नाकारा बनाता है। दोस्तों, आज दिल बुरे लोगों से लगा लिया है। आज हर किसी की ये ख्वाहिश होती है, क्या, को DSP मेरा बेली बन जाए, को SHO मेरा बेली बन जाए। ये किसी ने भी नहीं सोचा कोई फ़कीर मेरा बेली बन जाए, ये किसी के दिल का भी ख्याल नहीं होता। हर कोई यही चाहता है भाई फ़लाँ अमीर मेरा बेली बन जाए। मैंने कहा अफसोस की बात है, दिल बुरों से लगा लिए हैं ना। देखें तो सही, मैं जनाब के सामने हज़रत उमर पाक के पोते की बात सुनाऊं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर के साहबजादे, अब्दुल्ला इब्ने उमर के साहबजादे हज़रत उमर पाक दादा जान लगे। पोते की बात सुनाना चाहता हूं, सुनाऊं जरा। दौर किनका था भला?
खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान का दौर था। यह सबा सनाबिल के अंदर लिखा है, जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर पाक के पोते, इतनी शान के मालिक हजरत उमर के पोते, और वक़्त का बादशाह का नाम था हजरत खलीफा मरवान, अब्दुल मलिक बिन मरवान। अब्दुल मलिक बिन मरवान था। हज का मौका आया। कौन सा मौका आया बोलो? हज का मौका आया। तो आप जानते हैं हज के ऊपर कितना रश होता है। सारी कायनात के मुसलमान अपने दिलों के जंगाल को दूर करने के लिए अल्लाह के दरबार पर हाजिर होते हैं। तो आज तो कोरोना ने आकर हमारा जंगाल और हमारे ऊपर चढ़ा दिया। आज तो मुसलमानों के दिल को मुर्दा करके रख दिया। तारीख के अंदर भी कभी ऐसा नहीं हुआ, पूरी तारीख के अंदर कभी अल्लाह का घर बंद नहीं हुआ, लेकिन ये हमारे ऊपर जवाल है। मुझे एक शख्स की बात बड़ी याद है कि अभी इसका मतलब ये निकला, ये मोहब्बत अल्लाह की नेमत है। उस पैंट शर्ट उसने पहनी हुई थी, दाढ़ी मुझ उसकी नहीं थी। मैंने गुजरावाले के करीब बयान किया। मैं बयान करके वापस आ रहा था, टूल प्लाजा के करीब जब पहुंचा तो मुझे एक शख्स मिला। टोल प्लाजे से जब गुजर गया ना, थोड़ा सा मैंने एक तरफ गाड़ी को रोका तो एक शख्स मिला मुझे, सर पर दस्तार थी। वो मेरे करीब आया, सलाम किया उसने। मैंने कहा शायद बाबू लोग हैं, पता नहीं। अक्सर ये लोग बहुत तरक्की याफ्ता जो होते हैं ना, ये अक्सर लोग जो होते हैं ये मौलवियों से भागते हैं। मौलवियों के, मैंने कहा यार ये पहला शख्स है, दाढ़ी मुझ भी नहीं है इसकी और कपड़े भी इसके दूसरे हैं अंग्रेज़ों वाले, तो ये मेरे करीब आ रहा है। जब वो मेरे करीब आया उसने ये कहा, मौली साहब आप देखने में अच्छे लग रहे हैं, बुज़ुर्ग लग रहे हैं, तो दुआ कीजिए। मैंने सोचा शायद अपने बारे में दुआ कराएगा, शायद ये कहे कि मेरे घर के अंदर परेशानी है, दुआ कर दीजिएगा। मैंने कहा अजनबी शख्स मेरे पास दुआ कराने के लिए आ रहा है, लगता है बहुत तकलीफ़ में होगा, कोई ज़ाती परेशानी इसको होगी तो दुआ कराने के लिए आ रहा है। तो मुझे उस शख्स की ये बात याद आई। उसने ये कहा, मौलाना मुझे कोई और तकलीफ़ नहीं है, सबसे बड़ी तकलीफ़ है कि हुजूर का आस्ताना बंद है। हुजूर का आस्ताना बंद है। हुजूर का वो रोज़ा जहाँ से नबी के ग़ुलामों को कुछ मिलना था, जहाँ के बारे में हुजूर ने खुद फरमाया था, जाऊ का फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो आ जाओ, आ जाओ, मेरा दरबार खुला है, आ जाओ। मौलाना दुआ कर दो कि मेरे हुजूर का आस्ताना खुल जाए। बस अगर वो आस्ताना बंद हो गया तो हम किस आस्ताने से मांगेंगे? कौन आस्ताना है जो हमें देने वाला? बस ये बात उसने की और उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने दिल में ये सोचा, मैंने कहा ओ मौलवी, तेरे सर पर दस्तार ज़रूर है, तेरे चेहरे पर दाढ़ी ज़रूर है, तू नमाज़ों की पाबंदी भी करता होगा, सब कुछ करता होगा, लेकिन अल्लाह ने अगर मोहब्बत दी है तो ये अल्लाह की मोहब्बत का जो दरवाज़ा है ये किसी का मोहताज नहीं है। रब चाहे तो अरूड़ी ते प्यानू अता कर दे हैं। वेख अल्लाह दी नेमतां वेखो। मौलवी अपने आप नूं ठेकेदार समझदा है कि सब तो बहुती मोहब्बत मैं रखना अपने रब नाल, लेकिन ये अल्लाह की रहमत है, चाहे तो अरूड़ी पर बैठे को अता कर दे, ना दे तो मस्जिद में बैठने वाले को ना दे। तो दोस्तों इसीलिए एक ही तरीका है, अपने आप को हकीर समझो और नबी के हर गुलाम को अपने आप से आला समझने वाले हो। सुनाना गल सुनावा जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। कुर्बान जावा इधर वेख जरा गौर फरमावे जे मेरे पाक मदीने दे ताजदार करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा यार हजरत उमर पाक दे पोते काबतुल्लाह दा तवाफ कर रहे ने। हज दा मौका है, खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान आया, वक़्त दा बादशाह आया, अद्धी दुनिया दा शहनशाह आया। जरा गौर होवे जदों लोगां नूं पता लगे बादशाह हज करन आ रहे हैं, लोग पिछा हट गए ने। अल्लाह दा घर काबतुल्लाह खाली कर दिता है, बादशाह आ गए। बादशाह भी जालिम सी, आलमा नूं मारन वाला सी, आलमा नूं तकलीफ देण वाला सी। जदों बादशाह आए लोगां ने काबतुल्लाह नूं छड़ दिता है, अल्लाह दे घर नूं छड़ दिता है। जरा गौर होवे मेरी गल बड़े गौर नाल सुनिया जी, इधर वेखिया जे सोहणिया, मेरे पाक मदीने दे ताजदार करीम आका दा यार हजरत उमर पाक दे पोते हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर दे साहबजादे आपने अल्लाह दे घर दे खिलाफ नूं पकड़िया होए, रो रो के फरियादां कर रहे ने, रोई जा रहे ने, रोई जा रहे ने, रोई जा रहे ने। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान जदों करीब पहुंचे उन्हें समझिया है हो सकता है इनू मेरा पता ना लगे आवे मैं आया या नहीं आया वां,
क्योंकि हमेशा जेडे वड्डे वड्डे चौधरी हुंदे ने, नंबरदार हुंदे ने, वड्डे वड्डे रईस हुंदे ने, उन्हां दा इरादा हुंदा है जिथे असी जाइए सारे ही इस्तकबाल करन, सारे ही सानू मनन, सारे ही सलामा करन। जेड़ा ना करे उहदे दुश्मन बन जाते हैं, उहदे वैरी बन जाते हैं। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर दे साहबजादे इंज खिलाफे काबा पकड़िया होए रोई जा रहे ने, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर फरियाद कीती जा रहे ने। जदों इन्नी गल होई है खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान नूं गुस्सा चढ़िया, दिल च ख्याल आया एक कौन है जड़ा मेरे वास्ते झुकिया नहीं, मैनू सलाम नहीं कीता है। हर एक ने मैनू सलाम कर लिया पर इन्हें मैनू सलाम नहीं कीता, वजह की है? लेकिन अपने गुस्से नू अंदर रखिया, बाहर नहीं कढ़िया, अंदर अंदर गुस्सा रखिया है। तवाफ करन लग पिया है। तवाफ करदिया करदिया जदों हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर दे पुत्र दे करीब आया है, आके अंदर पूरा गुस्सा मौजूद सी, उतू बोल के आंदा है ओए आमन वाले बुजुर्गा, मैनू तेरे ते बड़ी खुशी हुई। बादशाह कहन लगा मैनू तेरे ते बड़ी खुशी हुई है। उतू उतू कहन लगा, अंदर गुस्सा मौजूद सी, ख्याल सी ए कोई गल करेगा, कोई गल करेगा, मैनू मौका मिल जाना है, मैं अपने फौजियां नू कह के इनू पकड़वा लवांगा, इनू जलील करावांगा, इनू तंग करावांगा। इन्हें मेरा इस्तकबाल क्यों नहीं कीता? जरा गौर होए। कहन लगा चंगा कीता है, मेरा इस्तकबाल नहीं कीता ही, बड़ा ही चंगा कीता ही। ए जिन्ना कीता मेरा इस्तकबाल, इन्ना बड़ा ही गंदा कीता है। अल्लाह दे घर दे अंदर मेरा इस्तकबाल कर दिता ने, इन्ना बड़ा ही गंदा कीता है। तू बड़ा ही चंगा कीता है, मेरा इस्तकबाल नहीं कीता ही। मैं तेरे ते राजी हो गया वा, दस की लेना चाहना है, दस की मंगना चाहना है, मंग मैं तेनू देना वा। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर दे पुत्र इंज वेखे एक हाथ काबतुल्लाह दे खिलाफ नु पकड़िया है, एक इंज चेहरा फेर के आखे ओ बादशाह वा मैनू किसे शै दी लोड़ नहीं। उन्हें फिर आखिया मैं वक्त दा बादशाह वा, मैं तेरे ते राजी हो गया, मंग। मंगदा क्यों नहीं है? जदों फिर आखिया हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर पाक दे पुत्र दा लाल सुरख रंग हो गया, अखां विच खून उतर आया, गुस्से दे अंदर बोल के फरमांदे ने फरमाया मैं तेरे दरबार दे अंदर नहीं आया वा, मैं ते रब दे दरबार दे अंदर आया। मैं तेरे दरबार दे अंदर नहीं आया वा, तेनू हया आनी चाहिए, तेनू शर्म आनी चाहिए। अल्लाह दे घर दे अंदर खलोता वा, रब दे घर दे अंदर खलोता वा, रब दी बारगाह दे अंदर खलोता वा, अल्लाह दी बारगाह विच खलो के मंगा तेरे कोलों। हाय 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 हाय। ओनू मौका ना मिलिया, लेकिन गुस्सा होर चढ़ गया, अंदर गुस्सा होर चढ़िया। आंदा को मौका लब्बे ते फिर इहदे नाल गल करा मैं। इन्नी देर च उन्हें तवाफ की था, तवाफ करके जल्दी दे नाल हरम दी हुदूद तू बाहर जाके खलो गया, हरम दी हुदूद तू बाहर जाके खलो गया है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर दे पुत्र आउणगे। मैं फिर गल करांगा क्योंकि ये लोग इंतकाम लैण दी कोशिश करते हैं, जरा गौर होए, जिद मारन दी कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह दे फकीर नूं कोई परवाह नहीं हुंदी। आप सरकार ने तवाफ कीता ते बाहर आए, की वेख्या बादशाह खलोता है, हरम दी हुदूद तू बाहर आए। जदों बादशाह नूं वेख्या, जरा गौर होवे, बादशाह ने आप दा रस्ता रोक लिया, आखन लगा अल्लाह दे फकीरा चलो अंदर ते अल्लाह दा घर सी तां नहीं मंगया आई, हुण मैं देना वा तू मंग, क्योंकि मैं तेरे ते राजी हो गया वा। हुण आवाम भी सारी खलोती हुई, क्योंकि बादशाह ते फकीर दा मसला बन गया, ते आवाम तमाशा वेखदी है जिवें अजकल साडे लोग वेंदे ने। नेकां दा ते गल समझो मैं की कह रहा, कुछ लोग तमाशाई हुंदे ने। मैं क्या झलिया जेड़े पाकां ते गंदियां दा तमाशा वेखण, वो भी गंदियां दे नाल
जहन्नम जाते ने झलिया यही वक्त हुंदा है अल्लाह दी बारगाह दे अंदर कबूलियत दा बंदा पासा वंड लवे। तवज्जो है कि नहीं है जरा? हाँ ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। एक जगह मैं तकरीर के लिए गया, एक जगह आज से तकरीबन 5 साल पुरानी बात है, एक जगह मैं तकरीर के लिए गया तो लोग बड़े जौक नाल सुने, बड़े हाथ चाँ चाँ के सुभान अल्लाह ते माशाअल्लाह ते मौली साहब अखीर कर दी तकरीर तो दे दरम्यान च ना मैं एक गल की थी बुढ़ियां ते बंदे कट्ठे बैठे सन ते मैं एक दो दफ़ा पहले रोकया, मैं कि पिछे हट जाओ, औरतां दा मर्दां दे विच बैठ के मिलाद सुनना ठीक नहीं, पिछे हट जाओ, पर्दा करो। खैर एक दो दफ़ा उन्हें मान लिया, लेकिन फिर मेज़बान जिहड़े महफिल कराने वाले सन ना वो बैठे सन विच, मैं उन्हां दा कोई मेहमान आया सी, पता नहीं कित्थों आया सी वल्लाह आलम, तो उहदे च आकड़ को बहुत ही सी। मैं फिर आख्या मैं कि यार ये महफिल है या क्या है यार? मैंने एक दफ़ा आपको रोका है कि हुजूर की महफिल को सुनने के लिए मर्द औरत इकट्ठे नहीं बैठ सकते, अलग-अलग बैठे, पर्दा करें। वो जड़ा बैठा सी तो उन्होंने गुस्सा चढ़िया तो उठ खलोता, मौलवी साहब आप अपना बयान करें, आपको क्या लगे, कोई जो मर्जी करता रहे, आप अपना करें काम। मैं उन्होंने समझाने वास्ते पहले ऐसा ऐसा बोलिया, मैं उन्होंने समझाया, मैं क्या अपना अपना का क्या मतलब है, मैं अपना अपना करने नहीं आया, मैं यहाँ पर हुजूर का दीन बताने आया हूँ। अपना अपना करना तो घर बैठ कर ही करता रहता, मुझे यहाँ बुलाया किस लिए? हुजूर के दीन के लिए बुलाया है ना, तो हुजूर का दीन बता रहा हूँ, ये हुजूर का दीन है। अगर नहीं सुनना तो बुलाया किस लिए मुझे? मैंने तो हुजूर का दीन बताना है। खैर जो आपस से गल्लां शुरू हुई ना तो 4 बंदे जेडे बाकी जेडे हाथ चांक सुभान अल्लाह पके सारे चुप करके बह गए, सुन हो गए। तो मैं खैर उन्होंने समझाया भाई, तो मैं बाद च नहीं गल की, मैं क्या सरकार हाथ चां चा के सुभान अल्लाह कहनी बड़ी सौखी, लेकिन जो दोवां दा मुकाबला होंदा है उदों पासा रखना बड़ा औखा है। तमाशा बनाना सौखा है तो पासा करना बड़ा औखा है। मैं क्या अफसोस वाली गल है, जो मुँह दे मेज़बान दा मेहमान को आया होया सी बड़ा, तो तुहानूं उदों ही समझाया गया, उठ के नहीं कह सके जे सरकार जांदी करो, मौली साहब की गल ठीक है, बिल्कुल मौली साहब गल ठीक पे करते हैं, पासा वंडो ताकि पता लगे असी किहड़े पासे हैं। जरा उची बोलो सुभान अल्लाह। तो सरकार असी सुभान अल्लाह भी कहनी है तो नाल पासे भी रखने ने, जरा फिर बोलो सदके जावां। इधर वेख जरा गौर फरमावे जी, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर दे साहबजादे जदों बादशाह ने रस्ता रोकिया तो की आखिया, अल्लाह दे घर तो बाहर आ गया, मैं मंग ले जो मंगना ही मंग ले, अल्लाह दे घर तो बाहर आ गया मैं। इधर वेखे जी, इधर वेखे, अल्लाह दे घर तो बाहर आ गया, जो मंगना ही मंग ले। आपने फरमाया की मंगा, दीन मंगा या दुनिया मंगा? हाय हाय हाय। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर दे पुत्र ने फरमाया दीन मंगा या दुनिया मंगा? बादशाह ने मुंह नीवा कर लिया, आंदा लजपाला दीन ते तुसी दे सकदे हो, दीन ते तुहाडे बूए तो ही लभना है, दीन मैं किवें दे सकना वा? हाँ दुनिया मंग लो। आपने फरमाया ऐ तारीखी जुमला किताबां दे अंदर मौजूद है, जरा गौर होवे, पता लग जाना है उमर दा खून होवे ते फिर गल भी एडी कीमती निकलदी है, जरा गौर होवे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर दे पुत्र बोल के आंदे ने, फरमांदे ने फरमाया ऐ खलीफा तेरे कोल दीन ते नहीं मंग सकना वा, तू आखने दुनिया मंग ले। फरमाया मैं उमर दा पुत्र हां, अब्दुल्ला इब्न उमर दा पुत्र हां, उमर मेरा दादा लगदा है, जरा गौर होवे मैं उमर दा पोता वां। अज तक जिन्ने दुनिया बनाई है उस रब कोलू कदी दुनिया नहीं मंगी, मैं तेरे कोलू दुनिया किवें मंग सकना? बादशाह नूं फिर गुस्सा चढ़िया ते आंदा नहीं देना है, मंग लैके जा, गल बनेगी। क्योंकि उन्होंने गुस्सा सी ना कि मेरा इन्हें इस्तेकबाल नहीं किया, गुस्सा सी किसी वजह नाल बहाना बना रहे। आपने फरमाया अच्छा देना ही चाहना है, एक प्याला आप दे कोल सी, फरमाया इंदे विच ही दे दे। गल सुनोगे तो बड़ा मजा आएगा तुम, सुभान अल्लाह कहो। फरमाया इंदे विच ही दे दो। बादशाह हसन लग पे, आंदा बड़ा मंगेआई, एक ही मंगेआई, निके जे प्याले च मैं वक़्त दा बादशाह वां, चल तेनू हीरे दे देना वा।
नाल वजीर मशीर खलोते ने, उन्हां दियां तलवारां भी हीरे जवाहरात वालियां ने, जीरा भी हीरे जवाहरात वालियां ने, टोपियां भी हीरे जवाहरात वालियां ने। तवज्जो रखिया जे, बादशाह वक्त जरा गौर होवे, आपने प्याला अगे कीता, फरमाया इंदे विच इहनूं भर दिओ, ए प्याले नूं भर दिओ। बादशाह हसन लग पिया, बड़ा फकीर है, की मंगे आई एडा वड्डे बादशाह कोलों की मंगे आई, चलो तेनू हीरे दे देने आ। अपने जो जनाब हीरे जवाहरात नाल लेके आया, प्याले दे अंदर रखे, पता ही नहीं लगे किधर गायब हो गए। फिर ख्याल आया, लगता है थोड़े ने, अपने नाल वालियां कोलों मंगे, वजीरां कोलों मंगे, वशीरां कोलों मंगे, सारियां कोलों मंग ले, अपने जरनैल करनैल सारे फौजियां दे हीरे जवाहरात इकट्ठे की दे प्याले दे अंदर पाए ने, लेकिन प्याला भरया नहीं। फिर ख्याल आया, मैं अगर प्याला नहीं भर के देंगा, ये लोगों के अंदर मेरी तजलील हो जानी, मेरी जिल्लत हो जानी है। फकीर दा एक प्याला नहीं भर सके, तू की दे सकना है। ख्याल आया, आंदा जा बैतुल माल दे विचों दो बोरियां अशरफियां दियां चाह के ले आओ। जदों नौकर नूं पता लग्या, उन्हें सारियां ही चाह लियांदियां ने, बैतुल माल दा माल भी सारा ही चाह लियांदा है। चाह के सारा दा माल फकीर दे प्याले दे अंदर रखिया है, लेकिन प्याला भरया नहीं। प्याला हुण जी अद्धा ते खाली वांगू है। जदों इन्नी गल कीती है हजरत फकीर, जरा गौर होवे, इंज फकीर ने उतां वेखिया, बादशाह दे मत्थे दे उत्ते पसीना आ गया। बादशाह परेशान हैरान है, मैं अपनी सारे जवाहरात सारी दौलत इस प्याले दे अंदर सुट दी है ताकि प्याला भर जावे, लेकिन फकीर दा प्याला नहीं पिया भरदा। आपने जो वेख्या ते फरमाया, ओ बादशाह हाली तक ते प्याला अगे कीता, एक प्याला अगे कीता है, ये प्याला नहीं पिया भरया जांदा। हाली ते इस तू वड्डी चीज मैं पिछे रखी है। फौरी कदमां दे अंदर डिगया है, आंदा है मैं समझ गया वां। आपने फरमाया, चलिया फकीर जिस हाल च रवे ओनू उवें ही रहन दिता करो, तंग ना कीता करो, वरना सारी दुनिया दे जवाहरात इकट्ठे कर लो, फकीर दे प्याले नू भर नहीं सकदे। क्यों? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के साहबजादे ने एक जुमला बोला, फरमाया क्यों नहीं भर सकते? क्यों नहीं भर सकते? इस वजह से कि ये प्याला दुनिया के लिए बना ही नहीं है। ये प्याला दुनिया के लिए बना ही नहीं है। ये हमारे ज़मीर का प्याला है, ये हमारे दिल का प्याला है। इस प्याले में दुनिया समा सकती ही नहीं है। अगर इस प्याले में आ सकती है तो मोहब्बत मुस्तफ़ा आ सकती है। तो जेडे तमाशी खलोते सन सारे फट कदमा में डिगे, उन्हें आख्या नहीं पहुंचे हुए ने अल्लाह दे हैं जी। इसका मतलब ये निकला आज के फ़कीरों पर तंज करना ये कोई ये नहीं है कि आज पहली दफ़ा हो रहा है। ये नबी के सहाबी के साहबजादों पर भी इस तरह होता रहा है, ये शुरू से इस तरह होता रहा है। लेकिन किड्डा खुश नसीब है हो, आहा हा हा, ऊँची बोलो। हजरत जुनैद बगदादी 14 साल, कितने साल बगदाद को छोड़ा, 14 साल जंगल में रहे। कहाँ रहे बोलो? जंगल में रहे 14 साल। जुहद किया, तकवा किया, अपने आप को आपने बिल्कुल अपने आप को ख़त्म कर दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया, बिल्कुल कमज़ोर हो गए। 14 साल बाद अपने नफ्स से पूछा, अपने अंदर से पूछा, बता जुनैद अब कभी अपनी ख्वाहिश करेगा? यानी मार दिया, अपने अंदर को मार दिया। जब मारा ना तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, फरमाया जुनैद अब तुमने अपना आप मुझे दे दिया है ना, चल जाओ बगदाद में जाओ बगदाद में और जाकर मेरे दीन, मेरे इस्लाम, मेरे बंदों को मेरी तरफ राग़िब करो। हज़रत जुनैद बगदादी चले, रास्ते में जा रहे थे तो किसी ने देखा जुनैद 14 साल बाद, और वो भी पैदल आ रहा है। किसी ऊँट वाले ने देखा, किसी घोड़े वाले ने देखा, किसी किस वाले ने देखा, तो फौरी खबर फैल गई।
पूरे बगदाद के अंदर आग की तरह खबर फैल गई, क्या जुनैद आ गया, जुनैद आ गया। तो लोगों को पता चला हजरत जुनैद आ गए, हजरत जुनैद आ गए 14 साल बाद। तो लोगों ने अपने फूल पत्ती लिए, अपने फूलों के लिए और गलियों को सजा दिया, किस लिए? जुनैद आ गए। तो हजरत जुनैद पाक जब बगदाद में पहुंचे ना, तो क्या देखा कि हाथों में लोगों ने फूल लिए हुए हैं और फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि हमारा जुनैद आ रहा है। आप वहीं रुक गए, बस इस बात को गौर से सुनिएगा, आप वहीं रुक गए, अभी अंदर नहीं दाखिल हुए, दरवाजे से अंदर नहीं दाखिल हुए, रुके और अपने इस तरह दिल की तरफ देखकर कहा, जुनैद फिर तो कभी नहीं उबर रहा, 14 साल लगे तुझको मिटाने के लिए, अब फिर तो नहीं कभी सवाल उठेगा तेरे ऊपर कि तुझ पर फूल फेंक रहे हैं, तेरी इज्जत हो रही है, फिर तो कहीं जुनैद से कहीं और तो नहीं बनने वाला। बस दिल में ख्याल आया ना, ख्याल आया, तो अपने अंदर को मिटाने के लिए, ताकि लोग मेरी इज्जत करें और मेरा अंदर ज्यादा फूल ना जाए, तकब्बुर और वडियाई अंदर ना आ जाए, पूरा बगदाद फूलों से सजा हुआ है, किसके लिए? हजरत जुनैद के लिए। रमजान का महीना था, दोपहर का वक्त था, लोगों ने कहा हमारा पीर आ गया, हमारा पीर आ गया, 14 साल बाद आ गया, हम इनका इस्तेकबाल फूलों से करते हैं, पत्तियों से करते हैं, हाथों में फूल लिए हुए खड़े हैं। लेकिन फकीर ने जब अपने अंदर की तरफ झांकी मारी तो नजर आया कि लगता है मेरे अंदर तकब्बुर आ जाएगा, लगता है मेरे अंदर वडियाई आ जाएगी, लगता है मेरे ऊपर शैतान सवार हो जाएगा। तो हजरत जुनैद ने अपने थैले से रोटी निकाली, रोटी का टुकड़ा निकाला और उसको तोड़ा और लोगों के सामने ऐसे अपने मुंह में डाला। जिन लोगों के हाथों में फूल की पत्तियां थी, हाथों से फूल छूट गए। हमारा पीर जुनैद रमजान के महीने में दिन के वक्त रोटी खाए, फूल की पत्तियां छूट गई। तवज्जो है, जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। अब हर किसी को गुस्सा चढ़ गया, ये क्या है, ये पीर है हमारा? जिनके हाथ में फूल थे उनके हाथ में पत्थर आ गए। ये सबा सनाबिल में लिखा है, फरमाया उनके हाथ में पत्थर आ गए, पकड़े और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। ये कोई पीर नहीं है, ये कोई पीर नहीं है, ये कोई पीर नहीं है। जब पत्थर फेंके तो हजरत जुनैद वहीं बैठ गए जमीन पर, अपने जिस्म पर पत्थर बर्दाश्त कर रहे हैं, पत्थर बर्दाश्त कर रहे हैं और मुस्करा रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में कह रहे हैं, मौला शुक्र है मेरा शैतान सवार नहीं हुआ। लोग मुझे बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन मेरे मालिक मुझे पता चल गया है कि शैतान, अब मेरा शैतान, मेरे अंदर का नफ्स जो है वो मुझ पर हावी नहीं हुआ। ये मेरे नफ्स को सजा मिल रही है, क्योंकि अगर मेरी इज्जत होती तो मेरा शैतान, मेरा नफ्स मुझे कहता कि तेरे अंदर बड़ा कुछ है, तेरे अंदर पता नहीं क्या है, लोग तेरे हाथ चूमते हैं, फुला कर तुझ पर फूल फेंकते हैं। तो आज मैं अपने नफ्स को हकीर समझ रहा हूं। पत्थर तो फेंके जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं ये मुझ पर फूल फेंके जा रहे हैं। इधर वेख्या जी, इन्नी देर च एक बाल खलोता सी, उन्होंने पत्थर तो नहीं लभ्या, पत्थर नहीं लभ्या। वो करीब आया हजरत जुनैद बगदादी दे, थुक सुट्टी हजरत जुनैद पाक, बच्चे ने थुक सुट्टी हजरत जुनैद दे। जदों हजरत जुनैद पाक दे चेहरे दे उत्ते थुक पई ना बच्चे दी, चीख निकल गई। अर्ज की, मेरे मालिक, मेरे मालिक, मेरे मौला, जब लोग पत्थर फेंक रहे थे तो मुझे फूल लग रहे थे, लेकिन जब बच्चे ने थूका मुझ पर तो ये मुझे पत्थर लगा है। मेरे मालिक, मैं इतना भी तो हकीर नहीं हूं, मैंने तो अपने नफ्स को ख़त्म करने के लिए इस तरह किया ताकि लोग मेरी इज्जत करें और मैं ये ना समझूं कि मैं बड़ा बन गया हूं। मेरे मालिक, ठीक है पत्थर तो आ रहे थे मुझ पर, कोई लेकिन थूक तो नहीं आनी चाहिए थी। हाय हाय हाय, ऊंची बोलो ना सुभान अल्लाह। किसी ने उत्थे सच आख्या, जरा ऊंची बोलो, बोलो। किसी ने सच आख्या, उन्हें आख्या तन तदूर ते हड्डा। साडा ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाला बोले, तन तंदूर ते हड्डा दा बालन,
मन दा सालण ते मन दी हांडी उतू लूण सबर दा पाया गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी ओ तेनू अजे भी यकीन नहीं सदके जावा दरवेख जरा गौर फरमावे अजे गल मुकाना चाहना हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार ने अपने नफ्स नू कमजोर कर दिता है। जदों पत्थर वजे ने आप खुश हो रहे ने हस रहे ने अपने मौला दी बारगाह दे अंदर अर्ज करते ने मेरे मालिका मैं अपने नफ्स नू कमजोर कर दिता है, मैं गुनाहगार लोकां दी निगाह दे अंदर गुनाहगार बन गया वां, लेकिन मेरे मालिका मैं रोटी खादी नहीं, मैं खाली मुंह दे अंदर रोटी पाई चथन लग्या वा। लोगां कोलों ये गवारा नहीं होया, उन्हां फुल सुट दिते ने, मैनू पत्थर मारने शुरू कर दिते ने। मेरे मालिका मैं राजी तां हो रहा सा, वजह की सी इस वास्ते राजी हो रहा सा, ऐ मालिका मैं तेरी नाफरमानी भी नहीं कीती है, अपने शैतान नू भी सवार नहीं होवन दिता, लेकिन मेरे मालिक जदों मैंने थे थुक सुट्टी गई है मैनू दुख लग्या है, मैनू दुख लग्या है मेरे मालिका, मेरे महबूबा मैनू दुख लग्या है जदों इन्नी गल की थी। आज सदके जावां दरवेख मेरे पाक मदीने दे ताजदार दा यार हजरत जुनैद बगदादी पत्थर खांदियां खांदियां घर चले गए ने, जरा बोल सुभान अल्लाह। जदों घर गए ने हजरत जुनैद बगदादी पत्थर खांदियां खांदियां जदों घर चले गए रे, आप घर दे अंदर सुते ने, जरा गौर होए, रो रो के फरियादा करके सो गए ने। ख्वाब दे अंदर मेरे पाक मदीने दे ताजदार आए ने, आपने फरमाया ओ जुनैदा तू अपने आप नू इन्ना लुकाया ही, असा इंज जाहिर करांगे खाली बगदाद च जुनैद नहीं होवेगी, पूरी दुनिया विच जुनैद जुनैद हो जाए। तो क्या हुआ, आप जब सुबह उठे ना वही पत्थर जो हजरत जुनैद को लगे थे ना वो सब सोने के सिक्के बने हुए थे। लोग जब गलियों में बाहर निकले कहा इतने सोने के सिक्के कहां से आ गए यार, इतने सोने के सिक्के। तो किसी मस्जिद के इमाम ने जो अल्लाह का बंदा था उसने कहा भाई ये सोने के सिक्के तो नहीं थे, ये हजरत जुनैद के जिस्म को लगे हैं तो बरकत से ये सोना बन गया। हाय 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 सुभान अल्लाह का। इश्क ते अग दो में बराबर, पर इश्क दा सेक वधेरा, अग बले साड़े कख काने, आते इश्क साड़े तन मेरा, अग बले ते बुझावे मी पानी, दसो इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह ओथे कुछ नहीं बचदा, जिथे इश्क ने लाया डेरा। अरे दोस्तों क्या बताएं कहाँ जाएं, इश्क दिल में होना चाहिए। और सबसे पहले मैं एक बात अर्ज करूंगा आपको, दिल में मोहब्बत रखने के लिए एक चीज़ ज़रूरी समझो, ये मेरी आपके सामने एक आखिरी नसीहत है, इसको दिल में जगह दे ली, ये बगैर सुर के बयान करूंगा। मेरे ताजदार गोल्डा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे थे, आपके साहबजादे हुजूर बाबूजी सरकार, अंग्रेज़ों का दौर था।
आपके मुरीद तो अभी नहीं हुए थे, मुरीद बाद में हुए। ये गुजरांवाले से गुजरात के करीब को कस्बा आता है, बड़ा अमीर घर था, बहुत अमीर घर, 7 बच्चे थे उसके, 7 बच्चे। तो झगड़ा हो गया, कोई लड़ाई हो गई साथ वाले किसी गांव के साथ, झगड़ा हुआ ना, तो किसी तरह उसके बेटे ने गोली लगा दी। तो दूसरे सरदार, जो दूसरे कस्बे का सरदार था, उसका बेटा मर गया। जब बेटा फौत हो गया ना, उसका मर गया, तो वो केस चल गया। केस चला तो दोनों के पास ही माल था, बहुत माल था। दोनों ने पैसे लगाए, इधर से भी लगाए मेरा बेटा बरी हो जाए। उन्होंने लगाया कि इसको भी सजाए मौत होनी चाहिए, लेकिन हत्ता के पैसे लगते गए तो उसको सजाए मौत हो गई। जब उसको सजाए मौत हुई, पैसा भी बहुत लगाया, लेकिन फिर भी बच्चे को सजाए मौत हो गई। जब सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया, लेकिन अभी तारीख मुअय्यन नहीं हुई थी, बस इतना हुक्म लगा था कि सजाए मौत है। तो घर में बैठा है वो अमीर, घर में बैठा है, रोई जा रहा है कि मेरा बेटा और उसको सजाए मौत हो जाएगी। लेकिन बच्चे ने जानबूझकर तो नहीं मारा, मर तो गया ठीक है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जानबूझकर तो नहीं मारा। तवज्जो, रोते रोते ना एक रात बैठा हुआ है, तो घर में कोई फ़कीर आया मांगने के लिए, अल्लाह के नाम का दे दीजिए, घर में मांगने के लिए आया। तो उसने अपनी घर वाली को कहा, खाली ना मोड़ना, दे दे, कुछ ना कुछ दे दे। तो जब फ़कीर को जब कुछ मिला ना, तो कहा कुछ परेशानी है घर के अंदर? जी परेशानी है, मेरा बेटा सजाए मौत उसको सुना दी गई है, लेकिन अभी तारीख मुकर्रर नहीं हुई। तो क्या किया आपने? बड़े पैसे लगाए हैं, बहुत कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। तो उस फ़कीर ने कहा, अब ऐसा करो, ये पैसों का काम नहीं है। थोड़ी सुभान अल्लाह बड़ी ढिली, कुछ अस नहीं आ रही, इंज लगता जिवें तुसीं पीरां नूं मनदे ही नहीं हो। जरा सुभान अल्लाह कहो। 2 साल की मेरी मेहनत, तुसीं हाली फ़कीरां दी गल सुनदे, ढिले सुनदे हो, जरा ऊंची बोलो। तवज्जो मेरी बात की तरफ दोस्तों। उसने कहा, फ़कीर ने कहा, फ़कीर मांगने वाले ने कहा, उसने कहा भाई ये पैसों की बात नहीं है, मैं रास्ता बता देता हूँ, काम हो जाएगा। कहा कहाँ? मैं जाओ गोल्डा के दरबार पर चलो, वहाँ के सजादा नशीन है हुजूर बाबूजी सरकार है, उनके पास चले जाओ, मुझे उम्मीद है वो खाली नहीं मोड़ेंगे। तो सरदार दौड़ता दौड़ता वहाँ गया, उसके पास पैसा था, वहाँ चला गया, बाबूजी के पाँव पर हाथ रखे और अर्ज़ की, हुजूर कुछ भी नहीं रहा मेरे पास बचाने के लिए अपने बेटे को, आपकी दुआएं हैं तो बचा सकता हूँ अपने बेटे को, कुछ भी नहीं है मेरे पास, कोई ताकत नहीं है ऐसी जिससे मैं अपने बेटे को बचा लूँ। तो हुजूर बाबूजी सरकार ने सर झुकाया हुआ था। यही सादात है ना जिनके दरबार पर कोई आए तो खाली नहीं मोड़ते हैं। सर झुकाया हुआ था। उसने फिर अर्ज़ की, आपने कोई जवाब न दिया, फिर अर्ज़ की, फरमाया ठीक है तेरी बात तो हल हो जाएगा, तेरा मसला तो हल हो जाएगा, पर तुझे एक काम मुश्किल है वो ज़रूर करना पड़ेगा। एक काम मुश्किल है वो तुझे करना पड़ेगा, है बड़ा मुश्किल तेरे लिए, वो करना पड़ेगा। हुजूर कोई काम मुश्किल नहीं है मेरे लिए, बस मेरा बेटा छूटना चाहिए, कोई मुश्किल, छूट जाएगा ना मेरा बेटा? फरमाया हाँ बेटा तो तेरा छूट जाएगा, लेकिन काम बड़ा मुश्किल है, पहले वो करना पड़ेगा। हुजूर क्या? फरमाया देख ले, मुश्किल बड़ा है। हुजूर मेरे बेटे की जान से भी ज़्यादा मुश्किल है, मैं ज़रूर करूँगा मेरा बेटा। फरमाया अच्छा ऐसा करो, मस्जिद में जाया करो। और मस्जिद में आने वालों अपने सर उठाकर बात सुनो मेरी तरह। फरमाया मस्जिद में जाया करो। हुजूर मस्जिद में तो पहले भी जाता हूँ। फरमाया पहले सरदार बनकर जाते हो, पहले सरदार बनकर जाते हो, अब ज़रा फ़कीर बन के जाया करो। हुजूर फ़कीर बनकर जाने का क्या मतलब? फरमाया जब जाओ ना, जो नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आते हैं उनकी जूतियाँ सीधियाँ किया करो, उनकी जूतियों को क्या किया करो? हाँ जी, आज तो इस तरह के भी चोर हैं जो जूतियाँ साथ ले जाते हैं। हैं जी, फरमाया जाओ उनकी जूतियाँ सीधियाँ करो, बस सीधी करो, अल्लाह खैर करेगा, आपका मसला हल हो जाएगा। हुजूर ये भी कोई काम है? इतना छोटा सा काम और मेरा बच्चा बरी हो जाएगा? फरमाया जाओ, हो जाएगा, जाओ, लेकिन एक बात ज़हन में रखना, दूसरी शर्त यह है कि एक मस्जिद में खाली नहीं करना, हर नमाज अलग-अलग मस्जिद में ये काम करना। तो पहले दिन वो अपने मोहल्ले की मस्जिद में आया, जिस मस्जिद का, जिस मोहल्ले का वो क्या था? सरदार था। ख्याल आया दिल में कि ये वो मोहल्ला है जिसके लोग मुझे सरदार समझते हैं, और मैं लोगों की जूतियाँ सीधे करूं, लोगों के जूते सीधे करूं। लेकिन फिर क्या किया? तवज्जो, अपने चेहरे को छुपाया और छुपाकर
चेहरे को छुपाया, किसी को पता ना चले। अपनी कमर नमाजियों की तरफ की और जल्दी से जूतियों को सीधा कर दिया। एक दिन गुजर गया, एक नमाज का वक्त गुजर गया, दूसरी नमाज और तीसरी नमाज, और वो जो अंदर का नफ्स था सरदारी वाला, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता गया, ख़त्म होता गया, मगलूब होता गया, बिल्कुल कमज़ोर होता गया। हत्ता कि एक दिन ख्याल आया, यार जब जूती सीधी करनी है, जब आजिज़ी करनी है, तो फिर चेहरा छुपाने का क्या मतलब है। फौरी कपड़ा पीछे हटाया और अब सिर्फ अपने सर को झुकाया और एक मस्जिद में आए, दूसरे मोहल्ले की मस्जिद में चले गए, उस मोहल्ले की मस्जिद में चले गए और जूतों को सीधा किया। इधर जूतों को सीधा कर रहे हैं और दिल में अपने बच्चे की मोहब्बत याद कर रहे हैं। सर झुकाया हुआ है। इतनी देर में क्या देखा, तवज्जो, अल्लाह के वलियों की दुआएं कबूल होती हैं ना भाई। जूती सीधी की, सबके सामने सीधी की, ताकि मेरे नफ्स को और सजा मिले कि सरदार होकर लोगों की जूतियां सीधी करता है। लेकिन चेहरा झुकाया हुआ है, सर झुकाया हुआ है, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हैं। इधर सर झुकाया, उधर जूती सीधी की, और साथ ही वो नमाजी आ गया जिसकी जूती थी, उसने जूता डाला। जब जूता डालने लगा तो उसने कहा, भाई चेहरा नहीं देखा उस शख्स ने, और तू सफ़ेद दाढ़ी वाला मेरे जूते सीधे कर रहा है, मेरा जूता सीधा कर रहा है, गुनाहगार कर रहा है मुझे, सफ़ेद दाढ़ी वाला। फरमाया, नहीं, मैं गुनाहगार नहीं कर रहा, मैं तो अपने गुनाहों को धो रहा हूं। आंखों से आंसू आ गए। फरमाया, क्यों ऐसा कर रहा है, क्या मसला है। बस मेरा मौला मुझसे राज़ी हो जाए, मेरा मालिक मुझसे राज़ी हो जाए, मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो शख्स ने कहा, ज़रा चेहरा तो ऊपर हटाओ, ऊपर करो ना ज़रा। ऐसा कौन सा शख्स है जो अल्लाह की बारगाह में इतना रो रहा हो। तो जब उसने चेहरा ऊपर किया तो क्या देखा है, जिस शख्स ने केस चलाया था, बड़ी ढीली सुभान अल्लाह यार, जिस शख्स ने अपने बेटे के कत्ल का केस चलाया था, उस शख्स का जूता सीधा किया और वही शख्स कह रहा है, जरा उठो तो सही ना, जरा ऊपर उठा, सर उठा। तो उसकी चीख निकल गई, कहता, तू फलां कस्बे का सरदार और जूता मेरा सीधा कर रहा है और अपने मालिक को राजी करने के लिए। कहा, हाँ, मैं अपने मालिक को राजी करने के लिए कर रहा हूँ। बस मेरे मुर्शद ने मुझे कहा था कि तू लोगों के जूते सीधे कर, अल्लाह करम कर देगा। फरमाया, वो कौन थे। हुजूर गोल्डा शरीफ बाबूजी सरकार थे। तो जब ये बात सुनी, फरमाया, हाँ, तो वो जब तेरा अंदर धो सकते हैं तो मेरा अंदर नहीं धो सकते वो। फरमाया, तूने मेरा जूता सीधा किया, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अगर तेरी आंखों से आंसू जारी हो गए तो मैं भी इतने अंदर का पत्थर नहीं हूं। आओ मेरे साथ, मैं अपना केस खारिज कर देता हूं। तो वो जो कल के दुश्मन थे आज क्या बन गए, आपस में दोस्त बन गए। तो ये टकराव क्या था, अल्लाह की तकदीर में था ना, लेकिन वलियों के सदके था, वलियों के। तो मैं हाथ बन के आखांगा, भाई वलियां तो पिछा ना हटिया करो ते आजिज़ी भी कीता करो, लोगों दी जुतियां नहीं चाणियां, लोगों दी जुतियां सीधियां करनियां ने। है जी, ये मैंने बात इसलिए नहीं सुनाई कि सुनकर इधर से निकाल देनी है। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, कुछ अर्सा पहले मैंने अपने मुर्शद से ये बात सुनी थी। फरमाया, लोगों की जूती सीधा करो, अल्लाह तेरे दिल को सीधा कर देगा। तो मैंने अपने मदरसे के तालिब इल्मों के साथ ऐसा काम शुरू किया। जब शुरू किया तो मुझे बहुत से फ़वायद हासिल हुए। तो मैं हाथ बांध कर अर्ज़ करूँगा, ये अल्लाह का घर है, इसमें जो भी आता है वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए आता है। तो जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए आ रहा है, आप उनकी जूतियों को सीधा किया करें। उनकी जूती जब सीधे करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे घर को भी सीधा कर देगा। तो ये मैंने बात महज किस्से के तौर पर नहीं सुनाई, एक मकसद के लिए सुनाई है, ताकि अल्लाह हमारे अंदर के जो चोर हैं उनको भी दीनदार बना दे। सदा वसदा रवे तेरा दवारा या, मिल के कह लो मेरे नाल, सदा वसदा रवे तेरा, सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, जिथे हुंदा गरीबां दा गुजारा या। अगले जुमे का मौजू ज़रा गौर फरमाइएगा। अगले जुमा शरीफ का मौजू इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ शान सिद्दीक़ अकबर होगा, और हर शख्स को मैं यह दावत देता हूँ कि अगले जुमे को ज़रूर तशरीफ़ लाइए। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता